हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी के शेयर के बारे में। अनदर अपर सर्किट अनदर डे, और ये जो शेयर है ये कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करी जा रहा है मार्केट्स को। एंड ये जो लेटेस्ट आज जो मूवमेंट देखने को मिली ना आईआरएफसी में, दिस इज रिगार्डिंग द G20। जो G20 समिट जो है पूरा हुआ दिल्ली में ओवर द वीकेंड, उसके अंदर में कुछ ऐसी खबरें निकल के आई जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर आईआरएफसी बट फॉर द रेलवे एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस ऑल टुगेदर। तो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें का निर्णय लिया गया है G20 के अंदर में। स्टॉक के अंदर में क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अब बात करना, क्योंकि अब स्टॉक की वैल्यूएशन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। तो आपको क्या करना चाहिए, किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ है वो आपको लगातार मिलती रहे। तो ओवर द वीकेंड ये बात हुई कि जो G20 समिट हुआ था उसके अंदर में गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि एक कॉरिडोर बनाया जाएगा फ्रॉम इंडिया टू द मिडल ईस्ट, साउथ एशिया का और यूरोप को कनेक्ट करेगा, जो फॉर ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग और रेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा। अब ऑब्वियसली बात है, कॉरिडोर बनाया जाएगा तो बनाएगा कौन? इंडियन कंपनीज बनाएंगी। और आईआरएफसी उसके अंदर बेनिफिशियल क्यों है? बिकॉज इंडियन रेलवेज का जो फंडिंग आर्म है वो यही है, आईआरएफसी है। लॉन्ग टर्म लीज, शॉर्ट टर्म लीज बनाने के लिए पैसा ये सब यहीं से लिया जाता है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ 10% सर्किट। और मुझे लगता है कि ये अब यहाँ से और बढ़ेगा। उसका सिंपल रीज़न ये है कि ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, इट इज़ बेसिकली अ गेम चेंजर। लेकिन सवाल इतना यहाँ पे ये आ जाता है कि एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि स्टॉक मार्केट में ना कोई भी स्टॉक जो है एक न्यूज़ की वजह से बार बार नहीं बढ़ता। आईआरएफसी के लिए अंदर हम क्यों बोल रहे हैं कि तो अभी ये और बढ़ेगा? बिकॉज एक दिन में बढ़ 10% सकता है, सिर्फ 10% ही बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकता। सो दैट्स वाई ये न्यूज़ पूरी इसने डाइजेस्ट करी है शेयर ने या नहीं करी है शेयर ने, वो तब पता चलेगा जब सर्किट खुलेगा। कल कल भी हो सकता है ये आपको ऊपर सर्किट पे दिखे, बिकॉज जिस तरीके की न्यूज़ है, जिस तरीके के फंड्स इसके अंदर में आएंगे, दैट विल चेंज द गेम फॉर श्योर। सो इट इज़ अ वेरी वेरी बिग न्यूज़ फॉर आईआरएफसी, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। वैल्यूएशन की जिनको चिंता है कि अब 17-18 पी मल्टीपल के ऊपर जो है शेयर पहुंच चुका है, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, स्टॉक का जो पीई है ना वो चेंज हो जाएगा अगर उसकी इनकम बढ़ गई तो नीचे आ जाएगा फिर से। सो ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक का पीई 17-18 आ जाए तो एक साल बाद 17-18 का रहेगा। अगर बड़े ऑर्डर इनको मिले हज़ारों करोड़ों के और उनको डिलीवर कर सकते हैं, अगर एग्जीक्यूशन अच्छी रही, तो स्टॉक का पी और नीचे आ जाएगा। और हो सकता है 17-18 पी इज़ नॉट ऑल्सो बैड। अगर आप जाके देखोगे आज की डेट पे कोई भी स्टॉक आपको 17-18 पी पे मिलेगा ही नहीं जो चल रहा है। सो 17-18 पी इज़ अ गुड पी रेशियो, इज़ नॉट एक्सपेंसिव। जस्ट बिकॉज लोगों को आदत नहीं है गवर्नमेंट कंपनीज को इन रेशियोज में देखने की, बट आई थिंक अब आदत बना लेनी चाहिए। बिकॉज जिस तरीके का ये गवर्नमेंट काम कर रही है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर द डेवलपमेंट, तो गवर्नमेंट कंपनीज के पास में पैसा आना है, रेवेन्यू आना है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा और पी रेशो भी बढ़ेगी। सो अब आ जाते हैं हम चार्ट्स के ऊपर में और बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़ ये, बेचना नहीं है। नंबर वन थिंग, अगर आपने लिया हुआ है 40, 50, 20, 30, 60, 70, बेचना नहीं है आपको। बिकॉज जब तक आपको उसमें सेलिंग नज़र नहीं आती, जस्ट बिकॉज स्टॉक बहुत बढ़ गया है, दैट शुड नॉट बी द रीज़न कि आपको बेचना है ये शेयर। तो सबसे पहला लेवल जिसका ध्यान रखना है आपको, तो जो पिछला हफ्ता था उसके अंदर में क्लोजिंग आई थी 77 रुपीज़ की, ठीक है। इस हफ्ते का जो ओपनिंग हुआ है दैट इज 81.70। अब 77 और 81 के बीच में बन गया है गैप, ठीक है। और ये गैप होगा आपका सबसे बड़ा कुशन। नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई स्टॉक 15, 20, 25, 30% बढ़ जाता है तो आपको उसके अंदर में स्टॉप लॉस लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। बिकॉज कोई लेवल ऐसा कमजोरी का दिखता ही नहीं है, या ऐसा कोई लेवल दिखता ही नहीं है कि जहां पे अगर शेयर ऊपर जा ही जा रहा है तो आपको ऐसा दिखता नहीं है कि कहाँ पे जाके टेस्ट करेगा, राइट। उसका जो टेस्टिंग वाला लेवल था वो काफ़ी नीचे होता है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई भी शेयर जब गैप से खुलता है, और मान लीजिए गैप अप होता है, ऐसे इस केस में इसको गैप अप बोलते हैं, तो जब भी वो गैप बनता है ना, और जब भी आपको देखा कि वो गैप फिल हो रहा है, यानी कि अगर आईआरएफसी आपको 81 से लेके 77 जाता हुआ नजर आए, तब आपको थोड़ा सा इसके अंदर में ध्यान रखना पड़ेगा कि ये गैप फिल कर रहा है, यानी कि सेलिंग आ रही है। जब तक अब ये 77 के नीचे नहीं आता तब तक आपको कुछ भी नहीं करना। और एक चीज़ आपको ध्यान में जरूर रखनी है, आईआरएफसी हो या बाकी जो शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आज पराज बहुत ज़्यादा बढ़ा, आपको ये चीज़
ध्यान रखनी कि यू हैव टू कीप अ साइजेबल कुशन इन दिस कंपनीज, इन द स्टॉक्स जो 25-30% बढ़ गए एक हफ्ते के अंदर में, आपको 10 से 15% का कुशन रखना पड़ेगा अपने स्टॉप लॉस पे। आप बिल्कुल उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखोगे ना तो वो नहीं चलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे वीक हैंड्स निकलेंगे इसमें से, जैसे हल्की सी जर्क आएगी या लोगों को प्रॉफिट भी देखा नहीं जाता तो प्रॉफिट भी लोग बुक करते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप निकलो ना बहुत जल्दी। थोड़ा 10% कम, 10-15% कम कमा लोगे चलेगा, लेकिन अगर यहाँ से रैली और बढ़ती है, अगर यहाँ से 40-50% IRFC और बढ़ता है, लेकिन वो अगर 80 रुपये टच करके ऊपर जाता है, तो आपको 80 रुपये पर अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाना, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 77 पे। एंड फॉर नाउ दैट इज द लेवल दैट यू हैव टू वॉच आउट फॉर। बाकी ये जो G20 के अंदर में जो मीटिंग हुई है और इसका जो आगे निर्णय निकला है, इसका पूरा का पूरा डाइजेशन हो गया है या नहीं हो गया है, ये हमें पता चलेगा जब सर्किट खुल जाएगा। सो यू हैव टू वेट फॉर टुमारो। सो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन IRFC। आई होप आपको लॉजिक, लेवल, न्यूज़ सब कुछ क्लियर आउट हो गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।